गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद गोपी। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, टारगेट्स क्या होंगे कल के लिए और आज क्या हुआ मार्केट में वो भी देखेंगे। पहले देखिए, वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है इसके हिसाब से मार्केट गैप डाउन खुला। अगेन मैं गैप डाउन जब भी खुलता है, मैं क्या बोल गैप अप और गैप डाउन कभी होता है ना, फर्स्ट थिंग इज गैप फिल करने के लिए ट्राई करेगा। वो गैप फिल करने के बाद फिर इट विल फॉलो द ट्रेंड, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मगर आज देखिए क्या हुआ, हमने क्या लेवल्स दिए थे, ये लो ब्रेक हुए तो इसके बीच में दो लेवल्स दिए थे, ये और नीचे का दो लेवल्स दिए थे, 5 लेवल्स दिए थे। देखिए मार्केट खुला ही है थर्ड लेवल के पास, फिर वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया बहुत देर। मैं 11 o'clock ऐसा लाइव आया था आज यूट्यूब में, 1 o'clock तक था। 1 के बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ। मैं बोला था, मैं जब लाइव में था तब मैं बोला था ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लीजिएगा, इसके ऊपर गए तो कॉल देखिएगा, नीचे गए तो पुट देखिएगा। बिकॉज गैप डाउन गैप अप जब भी होता है ना, कैंडल फर्स्ट कैंडल जब भी बड़ा होता है ना 50 60 70 और 100 पॉइंट्स का, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट विल बी साइडवेज। बिकॉज जो गैप है ना वो प्रीमियम जो है ना बहुत बढ़ जाते हैं, एक का और दूसरे का बहुत कम हो जाता है। तो इट हैज़ टू एडजस्ट दैट प्रीमियम्स। तो एडजस्ट करने के लिए इट हैज़ टू गो दी अदर वे राउंड। सो सुबह देखिए पुट वालों को अच्छा खासा पैसे बने होंगे जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किए होंगे, और उसके बाद देखिए 1 के बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ, फिर जो गैप था वो फिल कर दिया, एग्जैक्ट गैप फिल करके फिर वहाँ से डाउन हुआ। आप देखेंगे, आप सिंपल लॉजिक देखिएगा कभी भी। मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, देखिए मैं दोपहर को क्यों बोल रहा था ट्रेड मत करिए बोल के। देखिए वीवैप के ऊपर दोनों कैंडल्स ऊपर नीचे हो रहे थे, और ईएमए के बीच में, ईएमए और वीवैप के बीच में भी कैंडल्स क्लोज हुए थे। और ये देखिए बाद में भी देखिए ये वीवैप से ईएमए के ऊपर आया, मगर 20 ईएमए को क्रॉस नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा था 20 ईएमए के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद लीजिए हाई तक का टारगेट रहेगा। छोटा टाइम फ्रेम में देख लीजिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 480 से सीधा 600, 120 पॉइंट्स का रैली। मगर जिन्होंने ये इतना देर वेट करने के लिए कोई भी नहीं बैठता, दे माइट हैव ट्राइड टू टेक ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड लिए होंगे इसमें, एस एल हिट हुआ होगा, सी ए लिए तो हिट एस एल हिट, पी ए लिए तो एस एल हिट, वो हुआ होगा। मैंने लाइव में भी मॉक ट्रेड में बताया था दो बताए थे, दोनों एस एल हिट हुए थे। एक टारगेट जाके फिर एस एल हिट हुआ 1:1 जाके, नेक्स्ट तो सीधा एस एल हिट हुआ। बिकॉज वी टुक ट्रेड एट दिस जोन, ये जोन में लिए थे हम लोग। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो कि मार्केट साइडवेज रहेगा तो क्या होगा, कौन सा भी लेंगे उसमें एस एल हिट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई टोल्ड यू दैट। तो देखिए बाद में गैप फिल हो गया, ये हो गया खत्म, ये गैप हो गया। अभी देखिए और एक गैप रह गया है, वो है इसका और इसका, ए भी गैप फिल होना है। आप देखेंगे क्या, देखिए अभी ये एक गैप हो गया, अभी ये एक गैप फिल करने का है। ये लास्ट वाला देखिए, मैं फरवरी 2 से बोल रहा था, 3 से गैप फिल होना है, फिल होना है। देखिए पूरा महीना ले लिया, उसके बाद गैप फिल हुआ। तो 3 को गैप अप हुआ, 27 को फिल हुआ, और थोड़ा गैप अप है अभी, एक 30 पॉइंट्स का गैप है फिल करने का, और ये भी गैप फिल करना है। तो ये दोनों गैप फिल करना, मार्केट फिर ऊपर जाने की चांसेस है, मगर अब आज होगा ये नहीं पता। अभी देखिए ये रिवर्स, ये तो सपोर्ट जोन था पहले, अभी ये रेजिस्टेंस जोन बन गया। यहाँ से ही सुबह बहुत बार
रेजिस्टेंस खा के आया था नीचे मार्केट। देखिए 15 मिनट में, देखिए ये देखिए मार्केट यहाँ पे बैठे हुए हैं सेलर्स अभी, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देते, और नीचे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे। तो दोनों के बीच में अच्छा खासा फाइट चल रहा था, तो मार्केट कहीं ना जाए। अभी देखिए आज क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। देखिए गिफ्ट निफ्टी देखेंगे आप, इट इज़ 234 पॉइंट्स अप है, मतलब ये कल तक चेंज हो सकता है, बिकॉज इट रन टिल 130, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट दिस टाइम। ये टाइम पे यूएस यूके का पूरा उनका मार्केट खुलेंगे, वहाँ पे जो भी होगा दैट विल बी अफेक्टेड ऑन गिफ्ट निफ्टी। तो अभी तो देखिए 234 पॉइंट्स है, अच्छा खासा गैप अप है, गैप अप ओपनिंग का चांसेस है, मगर कल सुबह ये जाके फिर गैप डाउन भी हो सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। वी डोंट नो, बिकॉज द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड वेयर इट इज अफेक्टिंग इन ए नेगेटिव वे। तो मार्केट नेगेटिव न्यूज़ को जल्दी होगा, पॉजिटिव न्यूज़ को बहुत कम इफेक्ट होगा। तो ये है। तो ये चल रहा है मार्केट में। और कल के लिए क्या होंगे लेवल्स, क्या होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ पे होगा, और टारगेट्स क्या होंगे, अभी डिस्कस करें। इसके लिए मैं सीधा, आप लोग बोलते ना आप कौन सा हिसाब से देखते हो सर, मैं सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लगा लेता हूँ, और इसके हिसाब से आप बताइएगा। देखिए देखिए अभी वी वेब का सपोर्ट है मार्केट में हमें, और वी वेब के नीचे आ गया ना, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अपने को अप ट्रेंड के लिए इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, 660 के ऊपर क्लोज होगा तो मार्केट यहाँ तक जाने का चांसेस है, 890 तक। ये बड़ा टाइम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए नीचे आ जाएंगे फिर। तो आप ये लेवल 660 के बाद जाएंगे तो 720 का टारगेट होगा, 720 से 900 का टारगेट है छोटे टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए और भी बड़े ट्रेड्स आएंगे 80। तो आप 4-5 टाइम फ्रेम पे देख लीजिएगा सपोर्ट। देखिए नथिंग, EMAs आर नथिंग बट इट विल शो यू द स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ कैंडल्स। देखिए अभी 1 आवर में देख रहे हैं आप लोग, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ 7 कैंडल्स, 7 1 hour candles, and this is where the average price is of 22 EMA, 22 candles of 1 hour, और 50 का यहाँ पे 100 EMA। 1 hour में देखिए आप पूरे ऊपर दिख रहे हैं, तो ऊपर दिख रहे हैं मतलब दिस विल एक्ट एज रेसिस्टेंस। देखिए सपोर्ट क्या है, देखो आप आज देखिए सपोर्ट 1 hour का, देखिए लास्ट 3 hour का सपोर्ट चल रहा है वी वैप, और 7 EMA के अंदर है 1 hour। तो इधर इट हैज टू क्लोज अबव दिस वी वैप के, नहीं 7 EMA के ऊपर क्लोज होगा तो यहाँ तक जाने के चांसेस है 790 तक 1 hour में। 15 मिनट में देखिए, देखिए इसके ऊपर जाने का, 660 के ऊपर जाएंगे तो 790 800 का टारगेट होगा। 790 का टारगेट फर्स्ट है, सेकंड टारगेट ये होगा 880 का। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो ये देख लेना चाहिए आप लोगों को, ये देखेंगे तो मालूम होगा सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है, इसी के हिसाब से अपन टारगेट निकाल सकते हैं। अभी देखिए मैं सिंपल इसके बिना भी बता सकता हूँ आपको लेवल्स। देखिए इसके ऊपर गए जाएंगे तो अपना टारगेट होगा इसके ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए। इसके ऊपर गए तो वी कैन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 740, और ये देखिए 790 का, 795 का। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेंगे ये टारगेट 840 का। ये तीनों टारगेट्स अप साइड के, ठीक है। अब डाउन साइड के क्या होंगे, डाउन साइड के देखिए सिंपल है, ट्रेंड लाइन के अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है।
ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएंगे तो टारगेट मिलेंगे आपको। मगर देखिए ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी देखिए अच्छा खासा पूरे सपोर्ट्स मिल रहे थे। पहले ये सपोर्ट था, देखिए पहले ये सपोर्ट था, उसके बाद में देखिए फिर ये सपोर्ट बना, अभी ये एक सपोर्ट बना था, अभी देखिए यहाँ पे सपोर्ट है। तो ऐसे देख रहे तो प्राइस ऊपर ही जा रहा है कैंडल्स के हिसाब से देखे तो मार्केट अपसाइड का मूवमेंट ये दिख रहा है अच्छा खासा। तो आपको लो देख जाने के लिए सीधा देखिए, हाँ फिबोनाची लगा के देखिए, देखिए ये आ गया सपोर्ट लेने, देखो ये 40 के नीचे आए तो सेम थिंग व्हाट आई सेड, इसके नीचे आएंगे तो आप डाउन साइड के ट्रेड देख सकते हैं। तो आप लोग इसके नीचे क्लोज होने दीजिए, विच इज लाइक 400 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ, देन लुक फॉर दीज टारगेट्स। इसके बीच में और एक टारगेट रहेगा आपको ये 400 के 360 तक, 360 से 300 तक, और 300 के नीचे आपको रहेगा और एक टारगेट कहाँ रहेगा, ये एक रहेगा टारगेट और ये एक रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये होंगे टारगेट्स। तो आप डाउन साइड के लिए देखेंगे 400 के नीचे, 400 के नीचे गए तो टारगेट है 360, 360 के बाद 300, 300 के बाद 260 और 220 का टारगेट्स होंगे डाउन साइड का। अप साइड का ये है। अब मैं ये लगा के देखता हूँ, देखिए अभी मैं टाइम चेंज करते रहूँगा, आपको लेवल्स जो हमने लेवल्स दिए थे वहाँ तक आते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज थिंग्स। मेरे को ये नहीं चाहिए था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना भी मैं लेवल्स बता सकता हूँ, मगर मेरे को वो प्रैक्टिस हो गया, बट इट हैज़ टू मैच ना। सी 5 मिनट में देखिए आपको अभी क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ये पूरा रेसिस्टेंस है ना ऊपर का, दिस इज 100 EMA, 7 EMA, 50 EMA, 20 EMA पूरों का रेसिस्टेंस है। ये ब्रेक करने के लिए बड़ा कैंडल चाहिए, बड़ा कैंडल ब्रेक हो गया तो सीधा यहाँ पर जाएगा और उसके ऊपर गया तो ये लेवल से फिर यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत है। तो 10 छोटा टाइम फ्रेम पे दिख रहा है आपको, नीचे यहाँ पे बहुत सारे रेसिस्टेंस दिख रहे थे, अभी देखिए 15 मिनट में जाएंगे तो रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है, एक बार इसके ऊपर गया सीधा यहाँ जाने का चांसेस है। और 30 मिनट्स में देखिए, 30 मिनट्स में भी देखिए आपको 20 EMA यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर गए जाएंगे तो ये टारगेट ये सब ईजी है। so that's how you have to analyze कहाँ पे ट्रेड मिलेंगे, कहाँ पे आपको टारगेट्स मिलेंगे, विथ वॉट एवर इंडिकेटर यू आर यूजिंग, यू हैव टू नो योर इंडिकेटर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपको आना चाहिए कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पे सपोर्ट होगा, विथ हेल्प ऑफ योर इंडिकेटर वॉट एवर इंडिकेटर यू आर यूजिंग। और रिस्क रिवार्ड रेशियो पे बहुत ध्यान देना चाहिए आप लोग। देखिए आपका कैपिटल, मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, कैपिटल होगा कम तो आपको 1 या 2 लाख से ज़्यादा नहीं करना चाहिए ट्रेड, और उस पर भी डे का आपका लॉस का डे का लॉस आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज इन ए डे यू मस्ट बी knowing how much loss you are going to take। देखिए आपके पास 50,000 है, आप लोग सोचे 5%, 5% मतलब 2,500, 2,500 इज योर टारगेट, लॉस टारगेट पर डे। आपको लॉस का पहले मालूम होना चाहिए। देखिए प्रॉफिट you never know, if it is a trending you will get good trades and profit भी अच्छा आएगा, but if it is against you you should know what is your risk appetite for a day। तो आपको मालूम होना चाहिए आपका रिस्क कितना है दिन का। सो आपने 2,500 का रिस्क ले, और मैं बोल रहा हूँ 5%, 5% इज बिग अमाउंट, 2% 3% से ज़्यादा नहीं देखेंगे, मैं 5% बोल रहा हूँ, 2,500 आपका रिस्क है।
पर डे। तो आप क्या सोचना चाहिए, दिस either you you give your SL in one trade, और दो ट्रेड में देखो देंगे तो 1250 होगा एक ट्रेड का, नहीं तो तीन ट्रेड करेंगे तो और डिवाइड होगा 750 का जैसा। तो यू हैव टू डिवाइड वॉट एवर लॉस, आप एक दिन का जो भी लॉस है ना उसको डिवाइड करना चाहिए नंबर ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से। आपने एक ट्रेड लिया, ओके, उसमें आपने 1000 रुपये गवा दिए, तो बैलेंस कितना है, 1500 है मेरा दिन का। तो वो मैं चार ट्रेड में कर सकता हूँ, एक ट्रेड में कर सकता हूँ, दो ट्रेड में कर, यू शुड हैव दैट फिक्स्ड एसएल पर डे, तभी आपके कैपिटल बचा पाएंगे और कैपिटल बढ़ते रहेगा। क्योंकि लॉस मेकिंग डेज में कम लॉस होगा, प्रॉफिट डे में यू हैव टू यू विल गेट गुड पॉइंट्स। ऐसे ही सोचना चाहिए। रिस्क और रिवॉर्ड ऑलवेज याद रखिएगा। आपने 2500 का रिस्क लिया रखा है एक दिन में, तो प्रॉफिट भी आप 2500 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट इन द सेंस, एक एक ट्रेड में, दो ट्रेड में या तीन ट्रेड में आपका टारगेट होना चाहिए 2500 का, फर्स्ट 1:1 का। उसके बाद 1:1.5, 1:2 का टारगेट हो जाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड शुड बी ऑलवेज इवन। 1:1 रेज, 1:1 भी नहीं चाहिए, 1:1.5 और 1:1 2% रहना चाहिए कभी भी। तो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, एंड दैट्स हाउ यू विल व्हाट इज इट प्रिजर्व योर कैपिटल, एंड प्रॉफिट्स आएंगे। एक दो दिन देखिए, 5 दिन में एक दो दिन तो प्रॉफिट कर ट्रेंडिंग डेज होंगे, उस दिन आपको प्रॉफिट अच्छा आएगा। मगर जब लॉस कर रहे हैं ना तो लॉस कम करना पड़ेगा, जितना आपको प्रॉफिट आ रहा है ना उससे कम करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू सेव योर कैपिटल। मैंने दो तीन बंदे से बात कर रहा था, नए बंदों से पूछ रहा था, आई वॉज टेकिंग इनपुट्स कि आपको, मैं एक कोर्स बना रहा हूँ उसमें कौन सा टॉपिक चाहिए। सो दो तीन बंदे ने बोला मुझे, सर साइकोलॉजी पे ध्यान देने को और रिस्क रिवॉर्ड पे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। साइकोलॉजी इज व्हाट, हम लोग कितना भी बोलने दीजिए, मैं बोलता हूँ साइकोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को उस पर काम करना है। नथिंग विल गो इन टू योर हेड, यू नो, बिकॉज till you lose capital twice, thrice, four, five times, then only you'll start realizing, yes, अरे मेरा I have to work on my psychology. Strategy is very small thing. Strategy, whatever it is, very small thing. Psychology is the most important thing. आप प्रॉफिट आए तो आपका माइंड कैसा रहता, वो एक बात देखना चाहिए। लॉस आए तो आपका माइंड कैसा रहेगा, ये दोनों पे आपको कंट्रोल रहना चाहिए। प्रॉफिट आ गया, बहुत खुश हो गए और ओवर ट्रेड करके प्रॉफिट को लॉस में बना दिया, और एल्स नेक्स्ट डे ट्रेड करें, आज अच्छा प्रॉफिट आया तो कल क्या करेंगे, लॉट साइज इंक्रीज करेंगे, यू विल नॉट थिंक अबाउट रिस्क, और यू विल एंड अप इन लूजिंग द मनी विच यू गॉट प्रीवियस डे। और प्रॉफिट में भी सेम, लॉस में भी सेम थी। लॉस में यू डू दी अदर वे राउंड, आपको लॉस आ गया तो आपको माइंड पे कंट्रोल नहीं रहेगा, यू विल टेक उल्टा टेढ़ा सीधा इधर का ट्रेड ले लेंगे, वो लॉस को यू विल डबल इट और ट्रिपल ऑन द सेम डे। दैट इज वेयर योर माइंड सेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब प्रॉफिट में होंगे आपका माइंड क्या कर रहा है आप देखना पड़ेगा, और लॉस में होंगे तब आपका माइंड क्या चल रहा है। दैट इज वेयर द ट्रेडिंग जर्नी बिगिंस। मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में 6 महीने, 1 ईयर पूरा ये सब में आप साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी नहीं सीखेंगे। यू विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजीज, और यूट्यूब वीडियोस कहाँ पे भी देख लेंगे उसमें क्या स्ट्रैटेजी है, ये यू विल गो व्हाट यू से स्ट्रैटेजी हॉपिंग बोलते हैं उसको। एक स्ट्रैटेजी हो गया, दूसरा, दूसरी फिर तीसरा, फिर इंडिकेटर्स, वो सब यू विल ट्राई ऑल दोज थिंग्स, एंड देन यू रियलाइज ओके, इट इज नॉट indicators everything, it is my mindset. When I'm getting good profits, what I'm doing on that day. When I'm getting a loss, what am I doing on that day. If you try to analyze that thing, no, and try to reduce, making those mistakes again and again, that's when you'll start learning. Mm. So
वर्क ऑन रिस्क रिवॉर्ड एंड साइकोलॉजी के लिए आई कांट सजेस्ट एनीथिंग, यू कैन रीड बुक्स एवरीथिंग वॉट एवर। साइकोलॉजी पे माइंडसेट पे ध्यान रहना चाहिए। देखिए, और एक बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप एक ट्रेड लिए, ट्रेड लेने से पहले आपने बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करें, उसमें आपको मालूम पड़ा, तो आपको क्या मालूम पड़ा, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यू केम टू नो दैट एंड यू हैव टेकन ए ट्रेड। तो ट्रेड लेने से पहले जितने भी रिसर्च करिए कर लीजिए, और लेने के बाद डरना नहीं है। आपने एक रिसर्च करा हुआ है, आपने एक ट्रेड लिया है, तो डरना नहीं है। उसमें आपको ट्रेड लेने के बाद दो ही चीज़ हो सकते हैं, इधर एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा। तो आपने रिसर्च तो किया है, आपने एसएल भी लगा के रखा है, आपने सोच के रखा है या लगा के रखा है सिस्टम पे, दिस इज व्हाट आई एम रेडी टू टेक ए लॉस ऑन दिस ट्रेड। सो चलने दीजिए, डरिए मत। देखिए, आप ट्रेड लेते ही आपको डर लगने लग रहा है, अरे ट्रेड लिया, उस ट्रेड लेते ही नेगेटिव में जा रहा है, बट यू हैव थॉट समथिंग, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा गया, वो सपोर्ट ब्रेक होने दीजिए ना। इफ यू हैव टेकन ए ट्रेड एंड मार्केट नेगेटिव में जा रहा है तो एक लेवल रखते हैं आप, तो एसएल का एक लेवल लगा के रखेंगे ना, वो लेवल ब्रेक होने तक वेट करिएगा, बीच में मत निकालिएगा। बीच में निकाल जाके फिर दूसरा ट्रेड लेंगे, सेम थिंग, नो। ट्राई टू फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स। आपने ये रूल्स पकड़ा है, ओके, मैंने सोचा यहाँ पे दीज आर द रीजंस व्हाई आई हैव टेकन दिस ट्रेड। सो लेट द मार्केट प्रूव रॉन्ग अदर वे, दैट इज, आपने एक सोच के रखा है और मार्केट आपके अलग जाने की कोशिश कर रहा है, करे तो वो जो भी आपने सोचा ना वो पूरा ब्रेक करने दीजिए। ब्रेक करके एसएल हिट होगा ना, तब डरिए। तब बाद में जाके आप देखिए एसएल हिट क्यों हुआ, आपने क्या सोचा था, एसएल हिट क्यों हुआ, मैंने एंट्री यहाँ पे क्यों लिया था, ये लेने के बाद मार्केट नीचे क्यों गया था, उसका रीजंस आप, यू हैव टू सर्च फॉर द रीजंस। जब आप सर्च करेंगे ना, एसएल जो भी हिट होगा ना उस पर आप जाके रिसर्च करके आप लिखेंगे ना, ए एस एल क्यों हुआ, रीज़न क्या है, देन यू विल हैव 3 और 4 रीजंस। आप देख लीजिएगा, कौन सा भी जर्नल खोल के देख लीजिएगा, आप 6 मंथ का, 1 मंथ, 3 years, देर विल बी 3 or 4 रीजंस, दैट्स इट। 3 or 4 रीजंस विच अफेक्ट योर ट्रेडिंग। इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट ओवर ट्रेडिंग का एक होगा, सेकंड होगा एवरेजिंग का, यू गो ऑन एवरेजिंग योर लॉस मेकिंग ट्रेड, और थर्ड वाला है आपने रिस्क रिवॉर्ड बिना सोचे ही अपना लॉट साइज इंक्रीज कर दिया। ये 3 हो गया। कौन सा एवरेजिंग एक है, और कौन सा है लॉट साइज इंक्रीज कर दिए, एंड ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड फॉर लार्ज प्रॉफिट्स। दीज आर द 3 थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल से लाइक रिवेंज ट्रेडिंग एक रहेगा। ये 4 मेजर रीजंस रहेंगे। आप देख लीजिए, कौन सा भी जर्नल देख लीजिए, दीज आर द 4 रीजंस। सो यू हैव टू वर्क ऑन दीज 4। देखिए, यू हैव टू वर्क ऑन देम, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग। आप उन पे काम नहीं करेंगे ना, तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर ही बनेंगे। तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें। हो गया, सॉरी। मैं देखिए, एनालिसिस करने के वास्ते मैं तो सबका एक क्लास भी ले लिया, ठीक है। सो वर्क ऑन व्हाट आई टोल्ड, दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट लर्निंग। और कभी भी ये मत सोचिएगा मार्केट में आप आ गए, आपको 6 महीना 1 साल हो गया, स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट लर्निंग। को किसको भी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में यू विल नॉट अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स ऑफ मार्केट। 1 ईयर होते ही आपको स्लोली समझ में आने लगेगा मार्केट क्या करता है, उसके हिसाब से आपको चलना
चलना सीखना पड़ेगा. That is when you will start seeing profits. You have to follow the market and take trades according to that. आप मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो कभी भी आपको लॉस ही होगा. सी, लॉस इज व्हाट, लॉस क्यों होता है? क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो. दैट इज द ओनली रीजन, राइट, लॉस मेकिंग. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू गो विद द मार्केट. ये सीख लीजिएगा, आपका जर्नी बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके, बहुत लंबा हो गया. ठीक है, कल और एक वीडियो में मिलेंगे. बाय फॉर नाउ.